अरे यार, आजकल पता है बहुत सारा ऐसे रेयर डिजीज़ आ रहा है जिसके बारे में हमें कभी सुना नहीं है या पता नहीं है, होता क्यों है? हाय, वेलकम बैक, आई एम डॉक्टर पुन्या, वेलकम टू आवर नेस्ट। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बिलीफ सिस्टम के बारे में, जो मैंने डाउन सिंड्रोम के बारे में मैंने बताया था आप लोग को। तो वो वाला वीडियो देख लीजिए सो दैट ये आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी देगा, क्योंकि मैं वहाँ पर थोड़ा ब्रीफली बताई हूँ। यहाँ पर मैं डीपली आपको बताऊंगी कि ये सब सिंड्रोम क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। हमें डीप इनसाइड जानना पड़ेगा। पहले मैंने ब्रीफ बताया, फिर अभी डीप इनसाइड। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं बताऊं, डाउन सिंड्रोम एक टाइप ऑफ सिंड्रोम होता है जहाँ पर सपोज मैं एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ। जैसे हमें डेली बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं ना, एक बर्तन ले लीजिए, या आप एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं। मतलब सपोज आपके घर में चावल है, ठीक है, 10 केजी का चावल रखा हुआ है। आप उसको डेली यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो खत्म होते जाएगा, खत्म होते जाएगा एंड खत्म हो जाएगा, एक दिन में खत्म होगा एंड आपको नेक्स्ट टाइम फिर से और एक बार खरीदना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, द सेम वे हमारा जो जीन है, जीन का भी एक एबिलिटी है कि सपोज जीन का एबिलिटी 100% है, तो हम जब यूज कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, जो 100% वो डिवाइड होके 90% हुआ, 80%, ऐसे करते करते 10 to 20% तक चला जाता है। जब डीएनए का ब्रेकडाउन हो रहा है, जब जीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, जब क्रोमोसोम का ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन का मतलब ही हो रहा है कि यहाँ पर हम अपना जो एनर्जी लेवल है उसको ब्रेक डाउन करके हम कुछ और बना रहे हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि एक पेरेंट्स, सेम कम्युनिटी के पेरेंट्स अगर मैं ले लूँ, सेम कम्युनिटी, सेम कास्ट, सेम कम्युनिटी के अंदर हम कास्ट, रिलीजन, आप जो भी चाहते हैं आप ले लीजिए, कि आप उसी के अंदर ही मैरिज करा रहे हैं या उसी के ही अंदर आप चाहते हैं आपका बच्चा हो, और जो एडल्ट देख रहे हैं वो भी सोचते हैं कि हम उसी कास्ट के और उसी सोसाइटी के अंदर मैरिज करेंगे। इट्स ए हाई वार्निंग अलर्ट फॉर यू पीपल, बी फ्रैंक टू यू, ओके। क्या होता है इसमें, क्या हो रहा है, जब हमारा डीएनए या क्रोमोसोम ब्रेक डाउन होता है और हम सेम कम्युनिटी के लोगों से ही मैरिज कर रहे हैं, तो वो कमजोर हो रहा है। तो डे बाय डे उसका एनर्जी लेवल कम होता जा रहा है। जब डीएनए का लेवल कम होता जा रहा है, आज यू पीपल में नो, मतलब शायद आप लोग को पता होगा, पहले जब पुराने ज़माने में, मैं अभी का नहीं 100 साल का बात नहीं करूँगी, जब ह्यूमन बीइंग रेज हुआ था, मतलब जब ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान पैदा हुआ था या इंसान अपने इंसानियत में आए थे, तब डीएनए 12 स्टैंडर्ड डीएनए था एंड 6 स्टैंडर्ड आरएनए था। बट अभी हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है एंड आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। मतलब आप समझ रहे हो कितना डिटोरिएशन हुआ है। तो इसको भी अगर हम ब्रेक डाउन कर देंगे, डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड, आरएनए रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा। तो ये सारा डिजीज इसी का ही सिंबल है और सिम्टम दिखा रहा है कि नहीं, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। देखिए, मैं पूरे दिल से सबको सॉरी बोलती हूँ अगर किसी को हर्ट हो रहा है, बट दिस इज द रियलिटी। ये सच है कि हमें एक कम्युनिटी में, ठीक है, करना चाहिए, बट आपको ये भी सोचना चाहिए कि द यंगर जनरेशन पीपल, आपको ये देखना है कि आपका नेक्स्ट जनरेशन कितना हेल्दी होगा। और अगर आप एक पेरेंट्स बन चुके हैं एंड आप ग्रैंड पेरेंट्स बनने के चाहते हैं, तो मैं बस इतना आपको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, ये मत कीजिएगा कि आप हमेशा अपने कास्ट कल्चर में शादी कराइएगा, क्योंकि जो आपका जो पोता या पोती या
नाती वगैरह जो भी होंगे वो एक डिफॉर्मिटी फॉर्म में आएंगे, मतलब एक अबनॉर्मल शरीर उनका रहेगा या उनके साथ उनका कोई बीमारी आएगा ही आएगा। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को देखने के बाद एक सोचिएगा एक बार, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूफ है, ये साइंटिफिकली बोला गया है। यही रेयर टाइप ऑफ डिजीज जो है वो हमारे ह्यूमन बीइंग को डैमेज कर रहा है, एंड इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है इतना सारा डिजीज लेके आ रहा है। तो मैं बताऊंगी सबको, यही बोल रही हूँ, प्लीज आप इसको एक वार्निंग के टाइप पे लीजिए और कोशिश कीजिए कि ये आप मत कीजिए। आप जितने ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जाएंगे, इसीलिए आप देख रहे हैं इतना लव मैरिज में कोई फॉरेनर से शादी कर रहा है, कोई इंटर मैरिज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि बोला जा रहा है, देखिए जब लव मैरिज होता है बहुत टाइम में ऐसा होता है कि पेरेंट्स रेडी नहीं होते, बट बच्चे लोग स्टैंड ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं? ये एक टाइप ऑफ का, मैं बस यही बोलूँगी कि भगवान का इशारा है कि आप बदलिए, आपकी बिलीफ सिस्टम चेंज कीजिए। किसी को हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, बस रियलिटी यही है, अगर हम लोग नहीं बदलेंगे तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन आएगा या नहीं, डिजीज वाला, लेकिन लेके आएगा। जो सबको प्रॉब्लम होता है सोसाइटी में, अगर कोई भी इस टाइप से होता है, सबको तकलीफ होता है, एक का नहीं होता है। ये हमें समझना पड़ेगा। एक सोसाइटी का मतलब ही बनाया गया कि हम लोग एक हैं। अगर एक को मुश्किल आया तो दूसरा को भी आएगा, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगी। थैंक यू सो मच।